घर के काम करते करते कभी कभी मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, जब वो मुझे छोटी छोटी बातों पे टोकती थी या किसी बात पे समझाती थी, या कई दफ़ा ऐसा कहती थी कि किचन में जाओ और हंडिया बनाओ, और जब मैं 2-3 दफ़ा उनको आवाज़ दे के पूछती थी तो तंग आके वो खुद ही बनाने लग जाती थी, और मैं इतनी खुश हो जाती थी कि चलो मेरी जान छुटी। लेकिन ये जान कब तक छुटती है? कभी ना कभी तो आपने बनानी ही होती है। और अब जब छोटी छोटी गलतियां करती हूँ और ख़ुद में कोसती हूँ तो फिर मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं कि यहाँ पे ये मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे यूँ कर दिया। लेकिन वो वक्त ही ऐसा होता है, कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी हो जाए, अम्मी की बात समझ नहीं आती। और अम्मी की बात तब समझ आती है जब अम्मी पास नहीं होती। और फिर अम्मी भी इसी बात पे कहती हैं कि क्या फ़ायदा अक्ल आने का, हमारे होते हुए तो आई नहीं, हमें तो सुख दिया ही नहीं। जब अकेले खाना बना रहे हो, जब अकेले खड़े हो, तो कितनी चीज़ें जहन में आती हैं कि हाय हमारा कोई एहसास नहीं करता। खाना भरे घर का हो या किसी छोटे घर का, 2 लोगों के लिए खाना बनाया जाए या 15 लोगों के लिए, मेहनत तो लगती है। कभी कभार ऐसे लगता है कि जैसे हम अब अम्मी की स्टेज पे आ गए हैं। छोटी छोटी बातें हमें भी तंग करने लग जाती हैं। कभी कभी मैं तो पंखा बंद कर देती हूँ कि हाय सारी रात चलता रहा है, कहीं ख़राब ही ना हो जाए, और 1 घंटा उसको रेस्ट देने के लिए किसी दूसरे कमरे में या कोई दूसरे काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही अम्मी की तरह खिड़कियाँ खोल देना कि ताज़ा हवा लो भाई, और बिल्कुल ऐसे ही अब्बू की तरह किनारे पे पड़े बर्तन को पीछे कर देना कि कहीं गिर ना जाए। बच्चों को पालना, शादी जब करते हो तो सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। तुम दुनिया से अवखरे नहीं उठा रहे, तब से जब से दुनिया बनी है लोग चल रहे हैं, सारे लोग अपने बीवी बच्चों को पालते हैं। ये मारने वाली सबसे बड़ी पहली बेटी आप अपने माँ बाप से पूछो, और जो आपका दुख है ना आपका है बच्चा, इसके लिए आपको शट अप कॉल देनी आनी चाहिए कि स्टॉप, इससे बड़ी जुर्रत नहीं कोई कर सकता। ये आपको खुद जुर्रत करनी पड़ेगी, ना बहनें काम आएंगे ना भाई। हाँ इसके तो रोने ही नहीं मकते, ये तो मार खाती रहे, क्या है मियाँ मार लेता है, वाह भी वाह, कोई भैंस गाय है या बकरी है जिसको मार ले? मुंह ना तोड़ के रख दे बंदा ऐसे मियाँ का।